जरा यशवंत, एक सवाल अभी अभी मेरे जहन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे, खासतौर से लोकसभा और विधानसभा के, तो ये मुख्य मुकाबला देश भर में दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी इसी से बचना चाह रही है और बीजेपी यही चाह रही है? यशवंत, पॉसिबल है बीजेपी का कैलकुलेशन ये हो। बीजेपी, और अगर आप इतिहास में देखें तो संजीव भाई और विजय भाई दोनों लोग इस बात को आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे यहां तक कि एक समय में संघ और राजीव गांधी के बीच में बहुत जबरदस्त इस बात का प्रयास था कि दो बड़ी पार्टियां रहें और रीजनल पार्टीज खत्म हो। आज कांग्रेस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लैक कर गई है पिछले कुछ सालों में, जिसमें उसको लगता है कि बिना रीजनल पार्टीज के वो अभी शायद बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकती। इस नाते उनके अंदर का ये भाव आए कि फेडरलिज्म खतरे में है या रीजनल पार्टीज को नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप 67 के चुनाव भी देखें, पहली बार कांग्रेस को रीजनल पार्टीज ने, जब वन नेशन वन इलेक्शन था तभी इतना बड़ा झटका दिया। 10 बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकारें पहली बार एक साथ गई थी, संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी। ये सारे इतिहास की चीजें हैं जो महत्वपूर्ण पन्ने हैं इतिहास के। मेरा मानना है कि मुख्य मसला, मैं देखिए कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ गलत नहीं मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों से जो दलीलें दी जा रही हैं, मुझे उन दोनों ही दलीलों में कोई अर्थ नहीं दिखता। मसलन खर्चे वाली बात आपने कही, अब हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अमेरिका, आप जानते हैं मैं भी इंडिया में नहीं, मैं यूएस के ट्रैकर्स पे काम कर रहा हूं, मानक आपको पता है, लेकिन अमेरिका में तो हर 2 साल में संसद के चुनाव होते हैं। उससे ज्यादा वाइब्रेंट कहीं की डेमोक्रेसी है क्या? अब बताइए। तो 2-2 साल के ऊपर हर सांसद वहां पे वापस जाता है, और इनफैक्ट उसका प्रभाव यह है कि हर सांसद वहां पर अपने यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर की तरह रगड़ के काम करने को मजबूर है, क्योंकि उसे हर 2 साल में जाकर के जनता के बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखानी होती है। तो मैं इन सब बातों से सहमत नहीं हूं। जो मुख्य बात है वो ये, मुझे जो बार बार लगता है एक ही चीज के ऊपर, वो ये कि चूंकि हमने एक अधूरा लोकतंत्र अपनाया है। जनता, आप इतने बड़े बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन, हमने जनता से पूछा क्या कि जनता की क्या राय है? सरकार ने पूछा? आप किसी भी किसान आंदोलन हो गया, किसानों के ऊपर कानून बना, जनता से पूछा गया? 370 जनता से पूछा गया? एक ब्रेक्जिट हो जाता है मानक, और एक ब्रेक्जिट के ऊपर जो ब्रिटेन की जनता कहती है यूरोपियन यूनियन से पूरा का पूरा मुल्क कट के अलग हो जाता है अपनी जनता के कहने पे। नहीं, जनता से नहीं, एक सेकंड यशवंत, एक सेकंड, ये सारे के सारे मुद्दे जो है ना, ये इन पार्टियों के मैनिफेस्टो में हैं, तो जनता से पूछने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। अंतर है, जब ये वोट लेके आई है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन है। नहीं मानक, एक बंडल इतना बड़ा पोथा मैनिफेस्टो का लेकर के आप जनता के ऊपर जाएं, जनता किसी एक मुद्दे पर वोट दे दे और उसके बाद आप बोलें कि जनता ने इन सारी चीजों पे मुहर लगा दी है, ये गलत है। अगर ऐसा नहीं होता तो 3 महीने में 5 रोल बैक इस सरकार को नहीं करने पड़ता। जितने रोल बैक सरकार करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि वो ये गलतफहमी में रहती है कि मुझे ऐसा करने का जनादेश है, और जनता फिर सड़क पे आती है और सरकार को रोल बैक करना पड़ता है। ये इसी गलतफहमी के कारण रोल बैक्स होते हैं। सही कह रहे हैं। नहीं, ठीक है। मेरा केवल ये कहना है कि आपको एक प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व का जो जरिया है, उसका आपको कहीं ना कहीं एक तरीका अपनाना पड़ेगा। चाहे वो वन नेशन टू इलेक्शन हो, 2 साइकिल हो, कि एक बार लोकसभा हो और 2.5 साल के बाद में विधानसभा के सारे इलेक्शन एक साथ हो, कहीं ना कहीं एक उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वो चेक एंड बैलेंस का अभाव जो है, वही एकमात्र मेरा रेड फ्लैग है। अदरवाइज अभय जी का या कांग्रेस का जो भी उसको लेकर के विरोध है, भाई वो विरोध तो पहले 20 साल में कहां था? अगर आपका ये मानना है कि ऐसा दुर्घटनाएं हो सकती हैं तो 20 साल में नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात। यशवंत देशमुख जी ने बहुत अच्छी बात की, और मेरे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बार इस बात का उल्लेख जो है फ्रेंचाइजी कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है 1932। गोलमेज कन्वेंशन के बाद एक कमेटी हिंदुस्तान आई, तब से लेकर लॉ कमीशन, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, कई सारी रिकमेंडेशन थी। लेकिन मैं अपने विद्वान साथियों को बताता हूं कि भारत के संविधान में वैधानिक प्रावधान कहीं नहीं किया हमारे संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का। वो सर्कमस्टेंशियल था, वो परिस्थिति जन्य था कि साथ हो रहे थे, कोई कानूनी बाध्यता उसमें नहीं थी। दूसरी बात जो यशवंत देशमुख जी ने बहुत अच्छी की, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, कि जनता से पूछा क्या? ये तो मानक जी संवैधानिक प्रावधान है हमारा।
इस सरकार की नीयत देखिए, भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, जो 72% तक जो कानून है पार्लियामेंट्री कमेटीज को जाते थे वो 17% हो गए। जो 70% तक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता था कानूनों का, पब्लिक डोमेन में डाले जाते थे कोई सा भी कानून, जनता की राय ली जाती थी, उस जनता की राय के बाद कानून बनते थे, वो 12% पर लेकर आ गई मोदी सरकार। ना स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करना चाहती है, ना वो चाहती कि पार्लियामेंट्री कमेटीज को दें। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है प्रदीप भंडारी जी कि कोई राज्य का दर्जा संवैधानिक छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। जो कश्मीर का प्रश्न है तो कश्मीर के संवैधानिक संशोधन नहीं था, वो आर्टिकल 370 में उन्होंने सिर्फ कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डेफिनेशन को बदला है। ओके, अब उसमें लिखा है कि उसमें लिखा है, एक मिनट आखिरी बात करने दीजिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जगह असेंबली पढ़ा जाए। वहां सदर रियासत था, कांग्रेस ने बदल के गवर्नर कर दिया। वहां प्रधानमंत्री का पद था, कांग्रेस ने बदल के चीफ मिनिस्टर कर दिया। 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्रियों को एक्सटेंड कर दिया स्टेट में, लेकिन प्रजातंत्र खत्म नहीं किया। टेम्पररी प्रोविजन था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है। हम दलितों के अधिकार के साथ खड़े होते हैं। इनने दलितों का हक 70 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर छीना, ओबीसी का हक छीना, महिलाओं का हक छीना। अरे दिया, झूठ बोलते हैं आप। चौक पे पत्थर 2004 में संविधान के अंदर कहीं नहीं है रिजर्वेशन एक्ट 2004 में आ गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके आप गलत बात दलीलें दी गई थी 2004 में जम्मू 10 पीढ़ियां भी आर्टिकल 370 को वापस नहीं ले सकती और आज पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 का समर्थन किया है। आपने का स्टैंड के साथ पाकिस्तान आज मिल चुकी है। तो मेरा निवेदन है पाकिस्तान का टीवी देखो, पाकिस्तान की पूजा किया करो आज की तारीख में। अमित शाह साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जो विजय त्रिवेदी, यशवंत देशमुख, संजीव श्रीवास्तव, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ बोलिए विजय जी। चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट में जो होगा नंबर गेम और वो तो सब है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी पार्टी बताई आपने? 62। उसमें से कितने लोगों ने सपोर्ट किया है? 32। इसका मतलब 30 लोग सपोर्ट में नहीं है। ये भी एक मैसेज है ना। पर उन दलों की ताकत कितनी है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, उन 32 दलों के कितने सांसद हैं, कितने वोट उनको मिले हैं? 234 एमपीज हैं। यदि आप नंबर समझना चाहते हैं तो 234 एमपीज हैं। तो आप 234 एमपीज को इग्नोर कर, मैं कह रहा हूं इस पर कंसेंसस बने और सब लोग मिलकर बात करें। देखिए, बीजेपी, कांग्रेस जो पार्टियां हैं उनको छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए, जो पार्टियां हैं उनको छोड़ दीजिए।